हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत स्वागत है। क्लास 10th बिहार बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यदि आप क्लास 10th बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और यदि नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है उन तमाम 10th बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे जितने बीएसीवी का जो इस ईयर एग्ज़ाम देंगे उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत पोएम है प्यारे बच्चों, ओड ऑन सॉलिट्यूड। उस पोएम का नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड, जो कि कंपोज किया गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ और इनकी जन्म 1688 ईस्वी में हुई और इनकी मृत्यु 1784। हालांकि ये ईयर डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पूछेगा, बट हु इज द पोएट ऑफ ओड ऑन सॉलिट्यूड पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग बताइएगा अलेक्जेंडर पोप। सबसे बड़ी बात है कि सर इस पोएम में मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है, इस पोएम का अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, हमारी पोएट बताना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इन जनरल हम तमाम पर्सन को, हम तमाम मैन को, मैन का मतलब यहाँ मेल फीमेल सब लोग कॉमनली यहाँ पर मैन को बताया गया है कि कौन सा आदमी इस दुनिया में ज़्यादा खुश है। क्या वो आदमी ज़्यादा खुश है जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो आदमी खुश है जो बहुत जिसके पास बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत ज़्यादा ही पहुंच वाले आदमी है? नहीं। कौन से आदमी खुश हैं उनके बारे में ये पोएम में बताया गया है, तो समझिएगा। हैप्पी द मैन, खुश वो आदमी है, द मैन का मतलब वो खास आदमी है जो जिसका विश मतलब इच्छा, डिजायर जिसको बोल सकते हो, केयर जिसका ध्यान, फ्यू मतलब होता है थोड़ा कुछ, पैटर्नल का मतलब पिता से मिला हुआ, पैटर्नल एकर्स, एकर्स मतलब 1 एकड़ जमीन, बहुत सारा एकड़ जमीन, जैसे होता है ना हम लोग में बिहार में तो चलता है जमीन में कट्ठा चलता है, बिगहा चलता है, अंग्रेजी में इसके भी ऊपर होता है एकड़, एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन। बाउंड का मतलब लिमिट, लिमिटेड जिसको बोल सकते हो, सीमित बोल सकते हो। इसका मतलब समझिएगा। अलेक्जेंडर पोप के द्वारा खुश वो आदमी है, हैप्पी द मैन, खुश वो आदमी है जिसकी इच्छाएं, ध्यान, बस जो थोड़ा बहुत पिता की तरफ से जो भी एकड़ जमीन मिल जाए, लिमिटेड जमीन मिल जाए, उसमें खुश रहे। लेकिन आज हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, एक थोड़ी सी, एक जिसको बोल सकते हो ना, 1 फीट जमीन के लिए लोग अपने भाई भाई को हत्या कर रहा है, बेटा बाप से ये लड़ जा रहा है। ये छोटी छोटी जमीन का जो विवाद हो रहा है, इससे उन लोगों को हमें लगता है ये पोएम से समझना चाहिए कि आदमी का खुशी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद पैसा इकट्ठा कर लेने में नहीं है, बल्कि खुशी उसमें है जो जो भी थोड़ा इनके पास जमीन है, जो भी थोड़े इनके पास सुख सुविधाएं पैसे हैं, उनमें वो हैप्पी रह सके, संतुष्ट रह सके, खुश रह सके। क्या लिखा है? कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, कंटेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड रह सके, जो संतुष्ट रह सके। देखो हम लोगों के पिताजी के पास जो भी जमीन मिलती है वो भी मिलता है, मान लेते हैं बंटवारा हम लोग में चलता है, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब दुखी होने की जरूरत नहीं कि इतना ही कम मिला और मिलता, भाई को इतना मिला, इसको इतना मिला, ये नहीं सोचना चाहिए, है ना। कंटेंट टू ब्रीथ इज नेटिव है, और हमें लगता है कि लोगों को संतुष्ट होना चाहिए कि आप श्वास ले रहे हैं अपने घर में, नेटिव एयर, नेटिव प्लेस जहां आप जन्म लिए हैं, समझ पा रहे हो, वो अपने घर में आप शुद्ध हवा लो, इन हिज ओन ग्राउंड, अपने खुद के जमीन पर आप रहो। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती है। आज क्या हो रहा है कि हम लोग अच्छे खासे पढ़ लिख करके दूसरे के घर, मतलब दूसरे विदेश में भी जब मौका मिलता है तो हम लोग चले जाते हैं। मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन आप जहाँ जन्म लिए हो वहां जा करके, अपने घर पर, अपने नेटिव प्लेस पर जा करके उनके लिए कुछ करना, उन गरीब लोगों के लिए कुछ करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो खुश वो आदमी है जो अपनी लालच को, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज जो निकल कर आ रहा है वो ग्रीड है, अपनी लालच को रोक करके, लालच ना करके सेटिस्फाइड रहना शुरू करेगा, संतुष्ट रहना शुरू करेगा। जो भी थोड़ा कुछ भी मिला है उसको, चाहे वो फादर के प्रॉपर्टी की तरफ से मिला या कुछ भी मिला, उसमें उसको खुश होना चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं कि देखो राइम स्कीम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आप लोग को सिखाना चाह रहे हैं। राइम स्कीम कैसे निकलता है फिर से जान लो। राइम स्कीम जानने के लिए, जैसे ये एक स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 1 इसको मानो, ठीक है। तो स्टैंजा 1 है तो देखिए केयर पहली बार आ रहा है बोलने में, तो इसको ए करते हैं। बाउंड
केयर जैसा तो बोलने में नहीं लग रहा, तो इसको बी मान लेते हैं। लेकिन केयर एयर, केयर एयर सेम जैसा लग रहा है, इसको मान लेते हैं ए। बाउंड ग्राउंड, बाउंड ग्राउंड, बाउंड ग्राउंड सेम बी जैसा लग रहा है, तो बी। तो कोई पूछेगा इसका राइम स्कीम क्या है, तो बोलिएगा ए बी। इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये इसका राइम स्कीम हो गया। कैसा स्कीम हो गया, राइम स्कीम। अब पहला लाइन में पूछेगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, देखिए डब्लू हुज और विश में डब्लू और डब्लू सेम जब लेटर दो बार आता है ना, दो लगातार वर्ड में, उसको हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं प्यारे बच्चों, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों को पूछ सकता है और हम लोगों को याद रखना चाहिए। अगला पैसेज पर आते हैं। पहली बात सवाल, आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो ओड ऑन सॉलिट्यूड। फिर से मैं बताऊं, ओड का मतलब प्यारे बच्चों पोएम होता है, और सॉलिट्यूड का मतलब होता है अलोन, अकेलापन। ये हर अकेले लोगों के लिए है, मतलब हर एक आदमी के लिए है जो खुश रहना चाहते हैं। तो हर छोटी छोटी चीज में खुश रहने का आदत बनाइए। ग्रीड मत रखिए, लालच मत रखिए। अगला, हैप्पी वो आदमी है जिसके हर्ट्स हैं, जिसके घर में जानवर, यहाँ पर हर्ट्स का मतलब जान लोग पेट एनिमल्स कह सकते हो, जिसके पास जो भी पालतू जानवर है वो दूध देता हो, वो अपने आप में खुश रहता है। जिसके पास जो भी फील्ड्स हो, खेत हो, उसमें भी जो खेत है उसे कुछ रोटी अनाज, यहाँ पर रोटी खाने का मतलब सिर्फ रोटी नहीं है, जो भी अनाज उपजता है खेत से, चाहे वो दाल हो चावल हो, जिसके पास भी उपज रहा है वो भी खुश है। कुछ फ्लॉक्स, फ्लॉक्स का मतलब यहाँ पर सीप का झुंड, भेड़ों का झुंड बोल सकते हो, SHEEP, भेड़ों का जो झुंड है ना, जो सप्लाई उसको करता है। अटायर, अटायर का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का मतलब कपड़ा। भेड़ आप तो जानते हो ना, भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसका जो बॉडी है उस पर ऊन होता है ना, वूल जिसको बोल सकते हो, कॉटन बोल सकते हो, उसको रेंडर करके, उसको निकाल करके उसका कपड़ा बनाया जाता है। तो वो भी आदमी खुश है। खुश वो भी आदमी है जिसके पास पेड़ है, बगान में, फील्ड में, खेत में, और जिसके पास पेड़ है वो क्या करता है, समर सीजन में, मतलब गर्मी की ऋतु में, वो पेड़ शैडो देता है, शेड देता है। शेड का मतलब यहाँ पर छाया देता है। आप देखना गांव में चले जा, मस्त एकदम बरगद का मान लो पेड़ है, ठीक है, तो इसकी छांव में आकर के लोग इतना मस्त नींद लेते हैं, इतनी अच्छी से सोते हैं, सुकून मिलता है। समझ पा रहे हो ना। अब चलिए, और विंटर सीजन में उनको उसी पेड़ से लकड़ी मिल जाता है, फायर, आग जलाने के लिए भी। तो कितना खुशनुमा जिंदगी हो सकता है। ये सेकंड स्टैंजा भी यही बता रहा है ना प्यारे बच्चों, कि खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। खुश रहने के लिए तो बस थोड़ा सा भी आपको सेटिस्फैक्शन यदि है, आप सेटिस्फाइड हो अपने लाइफ से, तो आप खुश रह सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल आप लोग को बताया था, एक बिहार के एक हीरो रह चुके थे, वो अब मर गए, उन्होंने आत्महत्या की, जिनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत, SSR। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही प्रतिभावान एक्टर थे बिहार के, जिन्होंने आत्महत्या करा, सुसाइड करा, और वो मर गए। सुशांत सिंह राजपूत बिहार से चलकर देश और दुनिया में नाम इनका एज अ ग्रेट एक्टर, बहुत बेहतरीन एक्टर में आया, महान एक्टर में आया, लेकिन इन्होंने आत्महत्या करा। पैसों की तो कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी नाखुश थे अपने लाइफ से, उन्होंने आत्महत्या करा। क्या रीजन है ये तो भाई CBI वाले लोग जान सकते हैं, बता सकते हैं, बट मेरे को जो समझ में आ रहा है कि इनके पास पैसा तो था फिर भी मर गए। इसका मतलब सुख जो है, हैप्पीनेस जो है, वो वेल्थ पर टोटली डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेल्थ मतलब पैसों पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें यदि आप लोगों से पूछ दिया कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताओ, तो आप लोग क्या बताओगे? इसका फिगर ऑफ स्पीच राइम स्कीम क्या होगा? तो ब्रेड पहली बार आ रहा है A, अटायर दूसरा बोलने में लग रहा है B, ब्रेड सेड A जैसा लग रहा है, अटायर फायर ये B जैसा लग रहा है। तो इसका भी राइम स्कीम A B, इसका भी राइम स्कीम A B। एक बात बताऊं, मान लो 5 स्टैंजा है, तो उसमें पहला पैराग्राफ या पहला स्टैंजा का जो राइम स्कीम निकल कर आता है, जैसे A B निकल कर आया, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बाकी जितने स्टैंजाज हैं सब में राइम स्कीम A B ही निकल कर आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अलेक्जेंडर पोप और किन को खुश बता रहे हैं। ब्लेस्ड का मतलब यहाँ पर समझना प्यारे बच्चों, ब्लेस्ड का मतलब कृपा है भगवान का, आशीर्वाद है भगवान का। किन पर? उन पर
हु कैन अनकंसर्नली, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, बिना अन मतलब नहीं, बिना कोई चिंता किए हुए फाइंड आवर्स, घंटों बिताते हैं, दिनों बिताते हैं, सालों बिताते हैं, स्लाइड सॉफ्ट अवे, धीरे धीरे करके इनकी जिंदगी गुजरती है ना। इन हेल्थ ऑफ बॉडी मस्त खुश रहते हैं, पीस ऑफ माइंड, एकदम दिमाग एकदम शांत रहते हैं, क्वाइट बाई डे, बिल्कुल चुपचाप। एक चीज है समझिएगा, जो बंदा साइलेंट है, जो बंदा शांत है, वो ज़्यादा खुश रहता है। जो बंदा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, बोल रहा है ना, फालतू का बोल रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं डिप्रेस्ड रहता है, परेशान रहता है। तो आप लाइफ में जितना ज़्यादा शांत रहो, अनकंसर्न रहो, ज़्यादा चिंता मत करो, घंटों बिताओ, ईयर्स बिताओ एकदम शांति से मस्त, तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, रिलैक्स भी रहोगे, क्वाइट बाई डे। अच्छा, इस स्टैंजा का हम फिगर ऑफ स्पीच नहीं बता पाए थे आप लोग का, कोई बता सकते हैं कि इसका फिगर ऑफ स्पीच इस स्टैंजा में क्या क्या है? सबसे पहले तो आप लोग को बताए थे हुज हुज हुज, जब लगातार सेंटेंस का पहला लाइन का जब लगातार जो लाइन्स है उसका पहला वर्ड सेम हो, उस फिगर ऑफ स्पीच को प्यारे बच्चों एनाफोरा कहते हैं। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या फिर से फिगर ऑफ स्पीच का क्लास की ज़रूरत है, तो मैं फिगर ऑफ स्पीच का क्लास अपलोड करूँगा। हालांकि मेरे आप वीडियोस को एक बार अच्छे से प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना, तो फिगर्स ऑफ स्पीच का क्लास मैंने अपलोड कर रखा है। चलिए, इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच है तो पहले राइम स्कीम निकालो। फाइंड ए, अब ए दूसरा लग रहा है तो वी, लेकिन फाइंड माइंड सेम लग रहा है तो ए, अवे डे बी जैसा लग रहा है। तो इसका भी प्यारे बच्चों राइम स्कीम जो निकल कर आ रहा है वो कौन सा निकल कर आ रहा है? ए बी। यदि ये वाला आप लोगों को राइम स्कीम समझ में आ रहा है कैसे निकला जाता है, हर लाइन के लास्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, बोलते हैं, जैसा बनता है वैसा हम लोग ए बी ए बी जैसा प्रोनाउंसिएशन। जैसे ब्रेड है, यहाँ पर सेड रहता है तो ए करते, और यहाँ सेड ना कर अटायर यहाँ रहता है, और अटायर फायर सेम जैसा लग रहा तो ए बी करते। समझ पा रहे हो? अब चलते हैं आगे। अब देखिए खुश कौन है? साउंड स्लीप का मतलब होता है मस्त। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच हमको दिखा था, स्लाइड सॉफ्ट में एस और एस दो सेम लेटर जब रिपीट होते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। याद रखिएगा, साउंड स्लीप में भी एस और एस दो सेम लेटर है। यहाँ पर कोई पूछ देगा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। बता रखे हैं, एलिट्रेशन उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं जो लगातार दो वर्ड्स का पहला लेटर सेम होता है। खैर, साउंड स्लीप बाय नाइट, खुशबू आदमी है जो रात को मस्त नींद लेता है। साउंड का मतलब यहाँ पर आवाज नहीं है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। साउंड का मतलब अच्छा, स्लीप मतलब नींद, जिसको नींद बहुत अच्छा आता है। बहुत सारे हम लोग टेंशन में रहते हैं कि बाप रे हम पढ़ नहीं पाए हैं, कोई बड़े आदमी बहुत टेंशन में रहता है हम इतना पैसा नहीं कमा पाए, तो रात को सो नहीं पाता है। सोने की तो बात छोड़ो, बहुत सारे अमीर आदमी खुद रात को नहीं सो पाता कि उसका पैसा चोरी हो जाएगा और कमाएगा। मतलब ग्रीड जो है ना प्यारा बच्चा, लालच जो है ना, वो किसी को नहीं छोड़ा है, सबको बहुत लालच है। कोई 10,000 कमा रहा है तो वो 20,000 के पीछे भाग रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है वो 50,000 के पीछे भाग रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है वो 1,00,000 के पीछे भाग रहा है। समझ पा रहे हो? तो ऐसे में आपको समझना होगा कि खुशियां पैसों पर केंद्रित नहीं है। वो खुश है जो मस्त रात को नींद लेता है, फिर पढ़ाई करता है, फिर ईज का मतलब होता है आराम भी, रिलैक्स करता है, टुगेदर ये सब चीज साथ मिक्स रखता है। स्वीट रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब मौज मस्ती, इंजॉयमेंट बोल सकते हो इसको, जो बहुत ज्यादा मस्त एकदम खुश रहता है। इनोसेंस जो है, वो जो मासूम है वो भी खुश रहता है। विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन, और मेडिटेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? मस्त ध्यान केंद्रित करके जो शांत चित्त आदमी रहता है ना, एकदम भगवान में, जो भी आप जिस रिलीजन को मान रहे हो उनमें भरोसा करके उनको भगवान को याद कर रहा है, तो ऐसे वाले लोग जो मेडिटेशन करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। राइम स्कीम, ईज ए, रिक्रिएशन बी, ईज प्लीज ए जैसा लग रहा है ए, रिक्रिएशन बी बोले तो मेडिटेशन, रिक्रिएशन मेडिटेशन, सन सन बी बी, ए बी बी। साउंड स्लिप में एस और एस का एलिट्रेशन तुमको दिख गया, और कहीं फिगर ऑफ स्पीच होगा छूटा हुआ तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और आइए हम लोग चलते हैं लास्ट स्टैंजा की ओर। यहाँ तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 10th के सभी, एक मेरा रिक्वेस्ट है बच्चा, आप यदि 10th के बच्चे देख रहे हैं ना, तो आपके जितने क्लासमेट्स हैं सबके पास ये जरूर से एकदम शेयर हो जाना चाहिए, सभी के सभी बच्चे के पास शेयर होना चाहिए। 10 अतः लेट मी लिव, अब हमारे अलेक्जेंडर पोएट बोलते हैं अब मुझे जीने दो। अनसीन
कोई अनजान मतलब देखे नहीं, अनदेखा, कोई ना देखे इनको। अननोन मतलब कोई ना हमें जाने। अननोन का मतलब अनजान, अनसीन का मतलब अनदेखा, ना कोई मुझे देखे ना कोई मुझे जाने। दस अनलैमेंटेड, लैमेंटेड का मतलब होता है वीप करना, पछताना, रोना। अन मतलब नहीं, ना मैं कभी रोऊं, लेट मी डाई, और जब मैं मरूं तो बिल्कुल पछताऊं भी नहीं, एकदम मस्त खुशी होकर जीऊं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, एकदम नून बनना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग हमको पैट बने, मंत्री बने, विधायक बने, लोग जाने, उसके पीछे भाग रहे हैं। और लेकिन ये चाहते हैं अलेक्जेंडर पोर्ट कि मैं जब मरूं तो कोई मुझे देखे ना, कोई मुझे जाने ना, और ऐसे ही मैं मर जाऊं। और तो मैं मर जाना चाहता हूँ कैसे, जब मैं मरूं तो स्टील मतलब चोरी करना। स्टील का मतलब क्या होता है, चोरी करना, मतलब चोरी चुपके से मैं दुनिया से चला जाऊं, फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड नॉट अ स्टोन। जानते हो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से ज़्यादातर होने चाहिए, है ना। और क्रिश्चियन वाले लोगों में क्या होता है, उनका जब कब्र बनता है ना तो साथ में एक स्टोन भी पीछे लगता है, और स्टोन पर उनका नाम लिखा था, तो बताते हैं नॉट अ स्टोन। और जब मैं मरूं तो मुझे जो कब्र मिले साथ ही साथ स्टोन भी ना मिले, जिस पर टेल, जिस पर लिखा हुआ रहता है वेयर आई लाई, जहाँ पर मैं पढ़ूं, जहाँ पर मैं मेरी सैया पड़े, मरण सैया पड़े, वहाँ पर मेरा नाम ना लिखा जाए। मतलब ये फेमस या फिर लोगों के द्वारा जानना, लोग इनको जाने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बट फिर भी मुझे लगता है आजकल लोगों में जो ये बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत पैसा मैं कमाऊं, बहुत आगे बढ़ूं, इससे कहीं ना कहीं उनकी नींद और चैन गई है। एक बहुत, और ये पोएम कंप्लीट होता है जिसमें आप यदि इसका राइम स्कीम जानो तो अननोन ए डाई, दूसरा लग रहा है बी लग रहा है, अननोन स्टोन ए लग रहा है, डाई लाई बी लग रहा है। तो इसका भी राइम स्कीम मैंने बताया था ना, जो पहला स्टैंजा का राइम स्कीम होता है वही सबका राइम स्कीम होता है। अनसीन अननोन, अन और अन, यू और यू का यहाँ पर एलिट्रेशन कर दो। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन कर दो। इसमें भी 10, इसमें भी 10, 10 और 10 का यहाँ पर एनाफोरा कर दो। एनाफोरा किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक लगातार लाइन का पहला वर्ड सेम हो उसको एनाफोरा बोलते हैं। तो इसका शॉर्ट समरी यदि आप हमसे पूछोगे तो हम यही कहेंगे, ओड ऑन सॉलिट्यूड उन तमाम इंडिविजुअल, इवन कि आपके लिए भी एक बहुत बड़ा मीनिंग देता है, मैसेज देता है कि डोंट बी ग्रीडी, ज़्यादा लालची मत बनो, और ट्राई टू बी हैप्पी ऑलवेज, और खुश रहो। और खुश कब होगा, तो एक कहावत है ना संस्कृत में, संतोषम परम सुखम, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। तो जितना ज़्यादा कंटेंटेड रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, जो थोड़ा मिला उसी में मिल बांट के खाओ, तो बहुत आगे जाओगे, बहुत खुश रहोगे। और लाइफ में एट द एंड खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुश हो तो आप बहुत अच्छे हो, नहीं तो आप जितना भी पैसा कमा लो, आप खुश नहीं हो तो कोई काम का नहीं। ये चैप्टर, ये पोएम बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी आप लोगों को समझाने की। ये चैप्टर यदि बच्चों समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा 10th के सारे स्टूडेंट्स के पास शेयर ज़रूर करोगे। मैं देखना चाहता हूँ ये वीडियो पर कितना ज़्यादा आप लोग प्यार देते हो। आपका प्यार इस वीडियो पर लाइक और शेयर से बना रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप सब्सक्राइब भी करने का है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।